सट्टा लगाओ, कहते हैं ना भाई आपके बच्चे आपके वाले नेता, आपका नेता भी 3 पत्ती लगवा रहा है, आपके बच्चे के मोबाइल पर गेम दूसरी कौन सी है, अश्लील वीडियो है, 3 पत्ती है, ड्रीम 11 है, वो भी गैम्बलिंग है, या फिर बंदूक वाले खेल होंगे भाई, जो वीडियो गेम खेलते हो ज्यादातर बंदूक वाले ही होंगे ना। मतलब सामने वाले को गोली लगती है, उसका खून लगा निकलता है, तो तुमको पॉइंट मिलते हैं, तो तुम्हें मजा आता है कि स्कोर बन रहे हैं। तो आपके बच्चे आतंकी बनने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। आप ही के समाज को, आप ही के बच्चों को आपकी आंखों के सामने योजनाबद्ध तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। और ये कोई एक सरकार नहीं कर रही, ये सब सरकारें कर रही हैं। और इसको करवाने के पीछे कौन है, इसके पीछे जाने का हमारे पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको तो धर्म की लड़ाई लड़नी है, हमको तो जात की लड़ाई लड़नी है, हमको तो पार्टियों की लड़ाई लड़नी है, हमको तो राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, हमको तो नौकरियों की तैयारी करनी है, हमको तो अपने ही परिवारों के साथ षड्यंत्रों में शामिल होना है या उनके साथ शामिल करना है। हम तो इसी काम में लगे ना सुबह से लेकर रात तक, कि धन कैसे कमाया जाए, पैसा कैसे कमाया जाए। पैसा कमाने के लिए व्यवस्था ऐसी बना दी रावण ने कि आपको चोरी करनी पड़ेगी, आपको झूठ बोलना पड़ेगा, आपको करप्शन करना पड़ेगा। धंधा किसका चल रहा है आज के टाइम पे मालूम है? अगर मार्केट के अंदर जाओगे, दुकान किसकी चल रही है? केवल उन लोगों की जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं। वो कौन लोग हैं? खेत में जहर डालने वाले, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, यूरिया, डीएपी। खेत में जहर डालने वाला यही है? दिमाग में जहर डालने वाले, मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक, और शरीर में जहर डालने वाले फार्मा कंपनी से जुड़े लोग। इसके अलावा दुकान किसी की नहीं चलती भाई साहब, देख लो जाकर के। 3 ही टाइप के लोगों की दुकान चल रही है, जो शरीर में जहर डाल रहे हैं, जो दिमाग में जहर डाल रहे हैं, जो समाज में जहर डाल रहे हैं, जो खेत में जहर डाल रहे हैं। केवल जहर डालने वाले लोगों की दुकान। इससे ऊपर अगर किसी की चल रही है तो नेताओं की, जो पूरे देश में जहर डाल रहे हैं, नहीं तो किसी की दुकान नहीं चल रही है। परिवार किसका फल फूल रहा है? किसी का भी नहीं, क्योंकि वो जो जहर डालते हैं उनको यहाँ सुसाइड सबसे ज्यादा है, उनके यहाँ डिप्रेशन सबसे ज्यादा है, और वो हमको दे जा रहे हैं। हमको दे करके वो कौन सा बचने वाला? परिवार टूटते जा रहे हैं। जहां पूरा परिवार बैठता था, बहुत सारी बातें होती हैं करने की, बातें खत्म नहीं होती हैं। हमारे 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, 3 दिन का पूरा षड्यंत्र समझाया जाता है। उस षड्यंत्र का एक सिरा बता देता हूं आप लोगों को। नौजवान बच्चे हो इसलिए समझा रहा हूं आप लोगों को कि आपको समझ में आए, लेकिन अगली बात तब बताऊंगा जब ये मुंह पे से मास्क उतरे हुए देखूंगा। मुझे इतने दुश्मन लगते हैं अपनी नई पीढ़ी को। उतार के फेंक दो इनको, जलाने का टाइम है इनका, गले में नहीं टकना चाहिए, उनको उतार के फेंको बच्चों। मेरी अपनी बहन अपने बेटे की जैसी हो तुम। मेरा बेटा स्कूल के अंदर था ना, उसको स्कूल मास्टर ने बोला तुमको ये इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा इसका। मैंने अपने बच्चे को बोला हुआ था, मैंने कहा बोल देना मास्टर जी को, मेरा शरीर है, मेरी मर्जी है, मेरे शरीर को कोई हाथ ऐसे, आप लोगों के लिए बता रहा हूं, नए बच्चों के लिए कानून है, प्राकृतिक कानून। मेरी इच्छा के बिना मेरे शरीर को कोई दूसरा व्यक्ति टच भी नहीं कर सकता। टच मतलब ऐसे हल्का सा, यहां भी टच नहीं कर सकता। बाजू पे, हाथ पे, शरीर के किसी और अंग पे तो छोड़ दो, यहां कंधे पर भी हल्का सा टच नहीं कर सकते। तो मैंने बेटे को ये समझा रखा था, 9वीं क्लास में पढ़ता था, उस टाइम की बात है। अभी वो बात, उसको स्कूल टीचर बोलता है मास्क लगा, वो बोलता है मुझे पता है कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% ही चाहिए, जब मैं यहां लगाऊंगा तो 100 की 100 कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, ऑक्सीजन दिमाग तक नहीं जाएगी। दिमाग का सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी। जब समझने की क्षमता खत्म होगी तो फिर गधों की तरह पीटो या घोड़ों की तरह, फिर क्या टेंशन है कि नहीं? फिर पुलिस वाले पीटे हैं कि डॉक्टर पीटे, फिर कोई चक्कर नहीं, क्योंकि सोचने समझने की क्षमता खोई गई। फिर वो बोलता है टेस्ट करवा ले, वहां टीम आई हुई है, उसने बोला जी मेरे पापा ने मना करा हुआ है। वो बोलता है क्यों मना किया हुआ है?
तो बेटा बोलता है कि मुझे मालूम है कि ये षड्यंत्र है। बोला कैसे? बोला जिसके 3 प्रूफ है षड्यंत्र के। पहला प्रूफ, ये जो नाक में डाल करके ले रहे हैं मेरा, ये डीएनए सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है, वो पता है। दूसरा प्रूफ, ये बीमारी तो 2019 में आई, इसकी टेस्ट किट भारत सरकार ने चाइना से 2017 में खरीद ली थी। आपको 2017 का वर्ल्ड बैंक का दस्तावेज है जिसमें लिखा हुआ है कोविड-19 टेस्ट किट। वो खरीदी, कई हजार करोड़ रुपए की खरीद करके लाखों टन टेस्ट किट यहां आई थी। तीसरा प्रूफ, ये टेस्ट जिस आरटीपीसीआर के जरिए हो रहा है ना, उस आरटीपीसीआर को बनाने वाला कैरी मुलिस चिल्ला चिल्ला के बोलता रहा कि मेरा टेस्ट डायग्नोस पर्पस के लिए नहीं है, ये सिर्फ लेबोरेटरी पर्पस के लिए, तुम फ्रॉड कर रहे हो। बिल गेट्स को बोला उसने, तुम फ्रॉड कर रहे हो देश की जनता के साथ। जब उसने ये बयान दिया, 1 हफ्ते बाद उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। बन गई बात। अब मेरे बेटे ने जब मास्टर जी को बोला, मास्टर जी गुस्से में आ गए, बोला चल तेरी करवानी पड़ेगी, टेस्ट तो करवाना पड़ेगा। मेरे बच्चे ने पता है मास्टर जी को क्या बोला? उसने बोला सर जी, मेरे पापा ने ये बोल रखा है अगर कोई टीचर तेरे शरीर के साथ जबरदस्ती करे ना, तो पास में ईंट रखी हो तो सिर खोल देना। मास्टर जी की ईगो जो है वो हर्ट हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। फटाक से उसने उसकी माँ को फोन मिलाया, मेरा मिला नहीं, मुझे मिलाया था वैसे तो मेरा मिला नहीं, मैं अब जैसे यात्रा में हूँ। तो उसकी मदर बोली कि मुझे नहीं पता, उसी से पूछो, उसके पापा से, मतलब मेरे से। मुझे नहीं पता, उन्होंने ऐसा कुछ बोल रखा है, लेकिन उन्हीं से पूछो। अब मेरे पास फोन आया कि जी ये लगवाइए, टेस्ट नहीं करवा रहा। मैं कहा जी करवाएगा भी नहीं, ऐसे कैसे नहीं करवाएगा? मैंने कहा एक बात बताओ, टेस्ट के 2 रिजल्ट होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव है तो नुकसान कोई नहीं, तुम कह रहे हो कि पॉजिटिव से दूसरों को नुकसान है, तो एक काम कर लेते हैं, तुम इसको पॉजिटिव मान लो, पॉजिटिव मान के 14 दिन के लिए अलग कमरे में बिठा दो या घर भेज दो, है कि नहीं? तो तुम पॉजिटिव मान लो लेकिन टेस्ट नहीं करवाएगा। बोला जैसे जैसे मैंने भी वही बातें बता दी जो बेटे ने बताई थी उसको। फिर बोला जी ये तो गड़बड़ है। मैंने और 2 बातें बता दी उसको जोड़ के मास्टर जी को। मैंने कहा आपको मालूम है कि जो ये बीमारी आई है जिसके नाम पर ये टेस्ट चल रहा है, उस बीमारी का जो वायरस है वो बिल गेट्स के नाम पेटेंट है। बिल गेट्स का नाम तो सुना ही होगा ना सभी बच्चों ने। बीमारी का वायरस बिल गेट के नाम पेटेंट है। बीमारी भी पेटेंट होती है कि मालिक मैं हूं इस बीमारी का, है ना? वो बोला ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा मैंने 2 साल पहले वीडियो बना रखी है, उसने इस बीमारी के वायरस को पेटेंट कराने के लिए 2014 में अप्लाई किया था। यानी प्लानिंग कितनी लंबी चल रही है। 2017 में उसको उसका पेटेंट मिला, परमिशन मिली, और मैं कहा सुन लो जी, इसके इलाज के लिए जो ये इंजेक्शन आया है इसका पेटेंट भी बिल गेट्स के नाम पे है, और वो कह रहा है मैं इसमें नैनो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूं, और वो ये कह रहा है कि जिसने भी ये लगवा लिया या जिसने भी इसका सर्टिफिकेट बनवा लिया उसके शरीर पर उसका हक नहीं रहेगा, वो मेरी प्रॉपर्टी हो जाएगा क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है। मास्टर जी बोलते ऐसा तो हमने नहीं सुना जी। मैं कहा आप लोगों के पास समय कितना है रिसर्च करने का, मुझे क्या पता नहीं, आपके पास कितना है? आपको स्कूल में सिखाया किसी ने रिसर्च करना? आप लोगों को सिखाया किसी ने रिसर्च करना? रिसर्च करना ही नहीं सिखाया तो आपको क्या पता आपके साथ क्या हो रहा है, दीवार के परली साइड क्या हो रहा है नहीं मालूम ना, क्योंकि दीवार के परली साइड झांकना तो किसी ने सिखाया ही नहीं। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं दीवार के परली साइड से आया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ वहां क्या हो रहा है, मैं वो देख के आया हूँ, मैं वो सारा का सारा अपनी आंखों से मंजर देख के आया हूँ कि कैसे लेबोरेटरी में बच्चे बन रहे हैं, कैसे वो लोग आपके दूध के नाम पर आपको जहर पिला रहे हैं। वहां बड़ी बड़ी डेयरियों के अंदर वो थनों के ऊपर मशीन लगा देते हैं, गाय भैंस के ऊपर से टीका लगा देते हैं, उनको लगा देते हैं, वो दूध ज्यादा देती है, और कई गाय भैंस के थन खराब होते हैं। जमींदार अगर अपने हाथ से दूध निकालता है तो खराब थन को छोड़ दिया करता है, लेकिन वो मशीन उस राज को, उस खून को, उस पस को, उस पूरी बीमारी को उस दूध के साथ
उस टब में फेंक देती है, उस दूध का रंग हो जाता है गुलाबी लाल खून की वजह से, और फिर आपको उसमें फ्लेवर डाल के दे दिया जाता है कि लो बेटा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पीता ना पैकेट वाला सारा भैया। मैं बोला उसको, मैंने कहा मास्टर जी, जिस टाइम पर जर्मनी के ग्रेफीन ऑक्साइड के स्पेशलिस्ट ने ये बताया कि इस केमिकल के अंदर ग्रेफीन ऑक्साइड है जिसकी वजह से आने वाले समय में आपके लोगों को हार्ट अटैक होने वाला है, ब्रेन हैमरेज होने वाला है, आप चलते चलते गिरने वाले हो, आप काम करते करते मरने वाले हो, सोकर उठोगे नहीं, बहुत से केस ऐसे आएंगे, खाना खाते खाते डांस करते हुए डीजे पे कभी भी हाई फ्रीक्वेंसी में चलते बनोगे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, लीवर किडनी सब खत्म हो जाएंगी, घुटनों में दर्द चालू हो जाएगा, एलर्जी होनी शुरू हो जाएगी, आंखों की रोशनी चली जाएगी, दांत गिरने शुरू हो जाएंगे, गंजे हो जाएंगे। ये सारे नहीं होंगे, मतलब इनमें से कोई, सबका अलग अलग। इसलिए ये बता रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर वो केमिकल चला है, क्योंकि 70% को पानी लगा था, 30% को ही केमिकल लगा था। उस 30% का असर आपके आसपास आपको पड़ोस में नजर आ रहा होगा, वो साफ दिख रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। अभी अभी आपके मोबाइल पर ध्यान रखना, अभी अभी आपके मोबाइल पर एक मैसेज धक्के से प्रिंट आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, जबरदस्ती आ रहा है, आपने पूछा नहीं, मांगा नहीं, कहीं नहीं है, वो स्क्रीन पे आ रहा है, वो कह रहा है टेस्ट कर रहे हैं हम। मालूम है वो क्या टेस्ट हो रहा है? वो हाई फ्रीक्वेंसी के मैसेजेस टेस्ट होने हैं। वो जो बॉडी के अंदर ग्रेफीन ऑक्साइड पड़ा हुआ है ना, जब वो हाई फ्रीक्वेंसी का वो आएगा जब मैसेज, तो उससे हमारे बॉडी का ग्रेफीन ऑक्साइड एक्टिवेट हो जाएगा, हम अजीब अजीब हरकतें करने लग जाएंगे। किसी को मिर्गी का दौरा पड़ेगा, किसी को हार्ट अटैक हो जाएगा, कोई खुद को सुसाइड कर लेगा, कोई किसी को मार देगा। कोई जैसे जानवर है ना, आजकल आपने देखा होंगे, जिन जानवर को इन्होंने स्टेरलाइज किया था, जिन जानवरों को इन्होंने इंजेक्शन लगाया था, उनमें से बहुत सारी गायें और बहुत सारे बैल ने सड़क पे चलते हुए लोगों को मारना शुरू कर दिया, कुत्तों ने काटना शुरू कर दिया, उनके अजीब सा बिहेवियर हो गया। वो हमारा हो जाएगा जो बॉडी में शरीर में गया हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है और वो 4 अक्टूबर को एक बड़े टाइम पर, एग्जैक्ट टाइम पर करने वाले हैं दुनिया के उन एरियाज में जहां जहां 5G के टावर लग गए। 5G के टावर लगा रहे हैं ना, अभी भारत में कम लगे, इसलिए भारत के अंदर मौतों का आंकड़ा थोड़ा स्लो है। जिन देशों के अंदर 5G के टावर लगे हुए हैं, वहां अभी उन्होंने नॉर्थ कोरिया में एक्सपेरिमेंट किया था, 250 लोग एक जगह पर वो आंदोलन कर रहे थे सरकार के खिलाफ। उन आंदोलन करते हुए 250 लोगों को में से 150 लोगों को एक साथ हार्ट अटैक आया था, एक साथ। 250 में से 150 लोग खड़े खड़े हार्ट अटैक से मर जाएं, आपको शक नहीं होता है क्या? बिल्कुल सही बात है, सच है। ये बातें आपको कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि समय नहीं है किसी के पास। समय है तो धैर्य नहीं है किसी के पास। मैं क्यों बता पा रहा हूं? क्योंकि मुझे पूरे षड्यंत्र का पता है। मुझे ये पता है वो आपको छोड़ने वाले नहीं है, वो आपको भी छोड़ने वाले नहीं है, वो मेरे को भी छोड़ने वाले नहीं है। तो जब वो छोड़ने वाले नहीं है तो फिर लड़के मरेंगे ना, हाँ। फिर सड़के क्यों मरेंगे? लड़के क्यों मरेंगे? लड़के मरेंगे, अपने बच्चों को बचाते हुए मरेंगे। ये सोच करके निकले हम लोग। हमने सरकारों के साथ लड़ाई लड़ना मोल लिया। आपके यूपी के अंदर तो 2 बड़े कानून आ ले आए, जिस दिन देश की जनता को समझ में आएगा ये वेस्टर्न यूपी बहुत योद्धाओं की भूमि है। ये लड़ने वाली कौम है, यहाँ एक जाट और एक मुसलमान, ये दोनों कौम यहाँ लड़ने वाली, तगड़ी लड़ने वाली कौम है, दोनों के दोनों। सरकारों को पता है कि ये दोनों इकट्ठे हो गए तो तुमको छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए पहले तो कोशिश करेंगे इन दोनों को ही लड़वा दो, फिर कोशिश करेंगे कि जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो उसके लिए क्या इंतजाम करना है। उसके लिए आपके 3 इंतजाम करे हुए इन्होंने, यूपी वालों के लिए बता रहा हूं। पहला इंतजाम टिहरी डैम, अगर वहां पर बादल फटता है ना, आजकल उत्तराखंड में बादल फटने की जो खबरें आ रही हैं सारी की सारी प्लांटेड है, ओरिजिनल नहीं है, कुदरती नहीं है। अपनी मर्जी से बारिश करने का और अपनी मर्जी से बारिश रोकने की टेक्नोलॉजी सरकारों के पास है, आज से नहीं है, सदियों से है।
पिछले 70-80 सालों से उनके पास फुल प्रूफ है कि अगर वो इस इलाके में ही डालना चाहते हैं तो इस इलाके में जाएगा। उससे पहले आसमान में जहाज के जरिए केमिकल छोड़ा जाएगा। आपने देखा जहाज के पीछे लंबी लंबी लाइन होती है, वो केमिकल्स हैं। आपके खेतों में जैसे केमिकल डालने हैं उनको, आपकी खाल पे जैसे केमिकल डालना है, आपके जानवरों पर जैसा केमिकल डालना है, वो केमिकल पहले डाले जाएंगे। उसके बाद पानी की बूंदों को संघनित करके बादल का रूप बनाकर अचानक से बादल को फाड़ दिया जाएगा। आपने बारिश का रूप देखा होगा, अचानक बहुत तेज आती है और एकदम से खत्म हो जाती है। पहले की जैसी बारिश नहीं आती है। ऐसा ही होता है जी, मेरे बड़े बुजुर्ग बताएंगे, है कि नहीं? अब बारिश आई, अब सोचो 2-4 बादल अगर टिहरी डैम पे फटते हैं, मालूम है आपको टिहरी डैम का क्या हाल है? अगर वो टूट गया, अगर वहां से पानी निकला, आप मानकर चलिए पूरा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरा उत्तराखंड को लेके जाएगा। 60 फुट ऊंची ये दीवार कितनी ऊंची होगी? 15 फुट, 10-12 फुट। सोचो इससे 5 मंजिला मकान, इतनी बड़ी पानी की दीवार आएगी जो सब कुछ बहाते हुए ले जाएगी। ये इंतजाम कर रखा है आप लोगों का। अगर लड़ना शुरू कर, सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, मेरा हरियाणा सारा जाएगा। पंजाब के लिए उन्होंने भाखड़ा डैम बना रखा है, नंगल डैम, समझ गए? अरे भाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए टिहरी और पंजाब के लिए नंगल डैम तैयार करके रखा हुआ है। यही कौन लड़ने वाली है? यही एरिया है लड़ने वाला था। ये इसी एरिया को दूसरा उन्होंने षड्यंत्र रचा हुआ है। इस एरिया को वो लोग इमरजेंसी लगा करके खालिस्तान एरिया बनाने का प्लान कर रहे हैं। इसी एरिया में मुसलमान हैं, इसी एरिया में सरदार हैं, इसी एरिया में जाट हैं। अब यही 3 बड़ी कौमों के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। जाटों के खिलाफ जाट आंदोलन के नाम पर चला, मुसलमानों के खिलाफ तो कंटिन्यूसली तब से चल रहा है जब से इराक युद्ध हुआ था, जब से तेल के कुओं पर कब्जा करना शुरू किया था, और सरकारों के खिलाफ किसान आंदोलन से चालू कर दिया। समझ गए? समझे कि नहीं समझे अपन? अब इस एरिया को बना दिया खालिस्तानी। तीसरा आपके लिए इंतजाम कर रखा है क्षतिपूर्ति कानून। आपके यूपी में चालू है, हमारे हरियाणा में भी बना के रख लिया उन्होंने। क्या है क्षतिपूर्ति कानून? कि यदि आज जनता सरकार मोर्चा ने आह्वान कर दिया कि आओ सरकार से सवाल पूछते हैं, आज डीसी दफ्तर चलते हैं, डीसी दफ्तर का आह्वान किया हम लोगों ने, हम डीसी दफ्तर चले गए। डीसी ने जाकर के पूछा कि मालिक तो हम हैं, हमसे पूछे बिना तुमने इसकी नीलामी क्यों करवा दी? तो उसके लिए अगर वहां कोई गाड़ी टूट जाए, पुलिस वाले आएंगे, उनका जो खाने का इंतजाम होगा, उनका जो रहने का इंतजाम होगा, वो आंदोलनकारी दे। अगर आंदोलनकारी नहीं दे पाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टी गुड़ करके दिया जाए। तब भी नहीं दिए जाएंगे तो लैंड रेवेन्यू एक्ट की तर्ज पर दिया जाएगा, यानी आपके कपड़े तक उतरवा कर उनको नीलाम कर सकते हैं। ये उसमें लिखा होगा। आपको पढ़ने की आदत नहीं है ना, इसलिए आपको पता नहीं। चौथा कानून आपके लिए बनाया हुआ है यूपी वालों के लिए, यूपी एसएसएफ, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाई है आपके लिए। उसका मालूम है क्या खासियत है? आपके ऊपर केवल शक होने पर वो आपको 6 महीने के लिए बिना किसी चालान, बिना किसी आरोप, बिना किसी आरोप पत्र के अंदर कर सकते हैं। तो आपकी बात है, आपके शहर में। मेरे अभी हरियाणा में यूपी एसएसएफ नहीं आया है, लेकिन अभी मोदी जी तैयारी कर रहे हैं कि पूरे देश में जो वर्दी वाले, जो यूनिफॉर्म वाले सब हैं, सबकी यूनिफॉर्म एक जैसी कर दी जाए, ताकि आप लोग यूपी एसएसएफ में और पुलिस में और उसमें कोई में फर्क ना कर पाओ। और एक दिन वो ये कह दें कि आम पुलिस को, फौज को, क्लर्क को, डीसी को, सबको यूपी एसएसएफ की पावर दे दी जाती है, क्योंकि अभी देश में इमरजेंसी के हालात। नहीं समझे? बिल्कुल। ये होता आया है। आपके पेट पर काबू करके उन लोगों ने आपको काबू करने के षड्यंत्र अभी 2 साल पहले ही चला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये नया होगा। 1857 के अंदर देश के अंदर क्रांति हुई थी। हम लोग ये लिखे ना ऊपर, क्या लिखा हुआ ऊपर? हम 1857 की क्रांति के भटके हुए क्रांतिकारी हैं। हम तब तक क्रांति करेंगे जब तक भारत पूरी तरह से स्वावलंबी नहीं बन जाता। 1857 की जब क्रांति हुई, 1860 में आईपीसी आया,
और 1861 में पुलिस कानून आया। पुलिस का कानून, पुलिस की स्थापना केवल और केवल स्वावलंबी भारत की सपना लेने वाले क्रांतिकारियों को तोड़ने के लिए ही पुलिस की स्थापना की गई थी। आज भी पुलिस का काम यही है। किसान अपनी मांग उठाएंगे तो लठ पेल दो, बेरोजगार अपनी मांग उठाएंगे तो लठ पेल दो, कोई आरक्षण के लिए अपनी मांग उठाएगा तो लठ पेल दो, कोई पेंशन के लिए, कोई ओपीएस के लिए उठाएगा तो लठ पेल दो। यही काम पुलिस का है। वो आपको लठ पेलेगी, लेकिन जो हमारा नौकर है, हमारा नौकर कौन है? डीसी, एसपी, नेता, उसकी सुरक्षा। मालिक को लठ पेल दिया और नौकर की सुरक्षा की है। ये पुलिस का काम, ये बड़ा कमाल है। अभी मैं जो आपको बता रहा था, षड्यंत्र का एक सिरा आपसे जोड़ने की कोशिश कर रहा था। जब मैं ये बातें करते करते, जब मैं उस स्कूल के मास्टर जी के पास फिर से आता हूँ जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी, तो जब टीचर ने मुझसे पूछा कि आपको इतना सारा पता है, आपने अपने बच्चे को भी बता दिया, लेकिन ये इतनी दुनिया पागल है क्या? मैंने कहा कोई बात नहीं, इस पागल दुनिया के मोबाइल पर एक दिन हाई फ्रीक्वेंसी मैसेज आएगा। ये मैंने तब बोला उनको, ये आज आ रहा है आपके पास। मैंने कहा आपके मोबाइल जब 5G के हो जाएंगे, ये हाई फ्रीक्वेंसी मैसेज ज्यादातर 5G वाले मोबाइलों में ही आ रहा है, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी जो है वो है हाई फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी। उसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ मोबाइल का नेटवर्क चाहिए। जबरदस्ती आपके मोबाइल को वो लोग हीट वेव की तरह, एक उसकी तरह, हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी पूरी बॉडी के लिए। जिसके शरीर में वो ग्राफिक ऑक्साइड गया हुआ है, केवल उनकी बात करते हैं। तो क्या कहता है मास्टर जी ने मुझे बोला, देखो जी हमारा स्कूल है मिनिस्ट्री के अंडर। मिनिस्ट्री कौन सी? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर। हमारे स्कूल में तो कैंप लगेगा तो इंजेक्शन भी लगवाना पड़ेगा। मैंने कहा देखो मेरा बेटा स्कूल में आया है, बिना किसी सर्टिफिकेट के आया है, मैं फर्जी भी नहीं बनवाऊंगा, क्योंकि फर्जी बनवाने का मतलब मैंने सरेंडर कर दिया, मैंने गुलामी स्वीकार कर ली। मैं तो नहीं करूंगा।